तो बीमार पड़ेगा, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं आएगा। तो मन का भी खाना चाहिए और शरीर का भी खाना चाहिए। दरअसल विचार भी विचार विचार है कि ना देरी से खाना, देरी से बैठना, देरी से कुछ भी नहीं करता। अब वो कितना भी अच्छा खाना खाता है, दूध मलाई बहुत साफ अच्छा खाना खाता है, लेकिन मन उसका ठीक नहीं है, विचार, तो बीमार पड़ेगा, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं आएगा। तो मन का भी खाना चाहिए और शरीर का भी खाना चाहिए। अब वो कितना भी अच्छा खाना खाता है, दूध मलाई बहुत साफ अच्छा खाना खाता है, लेकिन मन उसका ठीक नहीं है, विचार, तो बीमार पड़ेगा, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं आएगा। तो मन का भी खाना चाहिए और शरीर का भी खाना चाहिए। दरअसल विचार भी विचार है कि ना देरी से खाना, देरी से बैठना, देरी से कुछ भी नहीं करता, सारा दिन कितना भी काम करेगा, सवेरे खा के सवेरे सो जाए, इनके लिए उनकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहती, बहुत हाजमा अच्छा। देरी से सोएगा, हाजमा ठीक नहीं रहेगा। तुम पूरा आराम करो, पूरा विचार अच्छा रखो, सब कुछ तुम ठीक ठाक रखो, तभी तुम्हारा खाना हजम होगा। खाना कितना भी सत्संग को नहीं खाओ, लेकिन विचार तुम्हारा हजम गया, समझो, खाना हजम नहीं होगा। पानी बनेगा खाने से, रक्त नहीं बनेगा। जैसा तो भी खाना खाओ, लेकिन ज्ञान नहीं है जिसको, विचार ठीक नहीं है, अंदर क्रोध है, द्वेष है, खाने के टाइम भी क्रोध द्वेष से खाता है, अहंकार से खाता है, अंदर में क्रोध है इधर, तो उसका कौन बनेगा? जैसा तो भी नहीं खाना खाता है तो क्या हो? आजकल जो औरतें हैं ना, वो फ्रिज में 4-4 दिन का खाना रखती है और वो घूमती फिरती है सारा दिन। आज रमनी में जाना है, सिनेमा में जाना है, पार्टी में जाना है, रात को आके फ्रिज से निकाल के खाना है। 4 दिन का रखा हुआ सूखा भोजन पकाया आज और खाएगी 4 दिन के बाद, तो क्या हालत होगी तुम्हारे शरीर की? आजकल क्यों बीमारी इतनी बड़ी है? खाना पीना तुम्हारा ठीक नहीं है, आचार खाएगा, सकी चीज खाएगा जरूर। अगर तुमको नहीं खाने की है, जाके मना करेगा तुम जरूर खाएगा। हमको विश्वास ही नहीं है कि तुम अपनी इच्छा से नहीं खाता हो। बोलता है ईश्वर इच्छा से मैं खाता हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं खाता हूँ। तो जो उसके पास आजू बाजू रहता था वो उनको उनके तंदुरुस्ती का पता था, इनकी तंदुरुस्ती किस बात में ठीक रहेगी वो खाना दे, वो अपनी इच्छा से नहीं खाता। पानी भी तुमको बोलेगा हम काढ़ के पियो, नहीं सुस्ती हालत, भले पेट में कीड़ा आवे लेकिन काढ़ेगा नहीं, पानी बाल नहीं करेगा। भाई किस शहर में रहे पड़े है, कौन सा वो शहर है, कौन सा वो पानी है, कैसा पानी पीना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए। ये शरीर कोई ऐसा जैसा थोड़ी तुमको मिल रहा है, शरीर मंत्र है, घोड़ा है, घोड़े को विश्व नहीं रखेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये याद रखना, जवानी में तुमने कुछ भी खाया, लेकिन 40 साल के जब बड़ा होते हैं तो उसको बहुत संभाल संभाल के खाना पड़ता है। जितनी उम्र, जैसी जैसी उम्र जितनी पुरानी हो जाएगी मोटर, और जितना ये शरीर पुराना होता जाएगा उतना हारने की शक्ति है वो सब कमती होती जाएगी। तो उसको ऐसे ही खाना पीना है, ऐसा नहीं जो घर में बना, जो दूसरे ने खाया, कई छोटे छोटे नहीं खाया तो बड़ा भी लोग वो खाए, ऐसा नहीं है बाप। तुम अपने लिए जुदा बनाओ, साफ हाथों से, साफ दिल के, विचार अच्छा, ये यज्ञ है खाना बनाना। तुम खाना जाके बनाओ, अपने अंदर में क्रोध अहंकार जलन सड़न रख के हो जाके खाना बनाओ, शक्ति सारे घर की चली जाएगी, सब बीमार हो जाएगी। किसके हाथ का तुम खाना खाता है ये भी बात है, जो खाना पकाता है उसके अंदर में शुद्धता है, वो सबको भगवान करके देखता है, यज्ञ करता है। खाना बनाना भी एक यज्ञ बड़ा प्रेम से बनाता है कि मैं भगवान को खिलाता हूँ, जल्दी आके पड़ी है, मैंने ही बनाना है खाना, हमारी नहीं आई है, क्या है, हमको ही बनाना पड़ता है, जल्दी जल्दी में जैसा तैसा बना के आके सबको दिया। ये पौत्रता अंदर में भी होनी चाहिए, खाली बाहर की नहीं, अंदर बाहर पौत्रता। जो भी तुम कर्म करो यज्ञ से,
यज्ञ समझ के कर्म करो जिसमें फल की इच्छा भी नहीं हो, अहंकार भी नहीं हो, तभी वो फल तंदुरुस्ती देगा, शांति देगा, सुख देगा। तुम संतों के पास जाकर बोलते दाल रोटी खाता हूँ तो बड़ा मजा आता है संतों के पास, क्यों? और जब भी तुम कड़वा प्रसाद बनाता है तो तुकमणी का पाठ भी पढ़ता है और कड़वा प्रसाद बनाता है, बहुत अच्छी ऊंची भावना से बनाता है, भाई प्रसाद बनाता हूँ तो उसमें देखो कितनी टेस्ट होती है। और जब घर में तुम बनाता है कैसे बनाता है, आता कैसे है, बनाता कैसे है, तुम्हारी हल्ली चल रही कौन सी है? अंदर में मोह द्वेष राग अहंकार ऐसा विचार, तो बैठे तुम खाना बना खाना खाया सब बीमार, सारा घर बीमार हो जाए। तो रजोगुणी और तमोगुणी खाना ऐसा ही है, तमोगुणी आदमी खाना बनाएगा या खाना खाएगा दोनों बीमार। अच्छी तरह से बात समझो, आत्मा की भी समझो, शरीर की भी समझो। शरीर को कैसे रखने का है, कैसे सुबह को उठ के सैर करने का है, चलना चलाने का है, उसको खाना पीना टाइम पर, हवा टाइम पर, पैदल करना, ये करना, सोना टाइम पर, उसको आराम पूरी तरह से देना, खाना पूरी तरह से देना, सब बात शरीर की अच्छी तरह से तुमको जानने की है। एक तरह गया जो जानने वाला मैं हूं, ऐसा नहीं जो आया सो खाया, जहाँ आया कहाँ पिया, तुमको पानी की जरूरत है लमलेट पिएगा, लमलेट क्यों पिया? ऐसा जानती है क्या? रास्ते में गुजरा, मेरे को प्यास लगी, मैंने जूस पिया, जूस भी कौन से किस पे आपकी पिया? पता नहीं अगर तो मक्खियां पड़ी होगी नीचे जूस पे, बाहर बैठे तुम जूस पी क्या जरूरत है तुम लोग दुकान में खड़ा होके खाना और पीना खाने की? घर पे नहीं खा के जाता, पानी का बाटल अपने साथ लेके जाओ, वो अच्छा है। रास्ते में अपना बहल हुआ पानी पियो, लेकिन होटल का इधर का उधर का पानी पिएगा, कीड़ा लेके आएगा घर में। तो एक आदमी को कीड़ा हुआ ना सारे घर को हुआ, सारे घर की तंदुरुस्ती खराब। एक आदमी की मिस्टेक से सारा घर बीमार हो। तो तुम्हारा कैसा है खाना पीना? रास्ते पर खड़ा करके तुम अपने को खाना पीना खिलाते हैं कि नहीं? होटल का खाते हैं कि नहीं? रास्ते में खड़ा होके ये पीना और एटीएम करना और गंदे पीना, क्या जरूरत? तुम अपने को कंट्रोल में क्यों नहीं रख सकते हैं? जिसको जुबान का कंट्रोल नहीं है वो कभी ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकता है। किसी भी इंद्रिय का कंट्रोल उसको नहीं है जिसको जुबान का कंट्रोल नहीं। ये समझ लेना भाई, टेबल पर चीज आती है ना, रोक नहीं सकती, हम रोक नहीं सकते हैं। पकौड़ा आ गया बस खा गए, टिक्की आ गई वो खा गया, समोसा आ गया वो खा गया। अरे तुम्हारा शरीर है ऐसा जो पकौड़ा तुम हजम करेगा, सब्जी हजम करेगा, शरीर हजम करेगा, तुमने क्यों हाथ रखा रोटी को? तुमको जब भगवान भोग लगाए तभी खाना, अपनी इच्छा से नहीं खाना। अच्छी तरह से अपने को देखना, भाई मिठाई आ गई हमने खाया, केक आ गया हमने खाया, क्योंकि घर में आ गया, दूसरे ने खाया, मैंने भी खाया। तुमने क्यों खाया? तुमको कंट्रोल होना चाहिए। तुम अपने शरीर को जानो, मन को भी जानो, बुद्धि को भी जानो, सबको जानने वाला तुम है आत्मा। शरीर का डॉक्टर मास्टर सब तुम है, मन का भी मास्टर तुम है। ठीक है, तुम्हारे लिए ये चीज ठीक है, तुम्हारे लिए ये चीज ठीक है, तुम जरूर खाओ, मेरे कहने पर खाओ, तभी खाते हैं। और हमारे लिए जो चीज ठीक है वो ये देते हैं, हम नहीं मांगते भाई हमारे लिए ठीक है, तंदुरुस्ती है, मेरे को दियो, कभी भी नहीं। मेरा ख्याल ये करते हैं, इनका ख्याल हम करते हैं, तो इनको कोई चाहिए। घर में भी ऐसे ही चलना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखो। तुम अपना ख्याल नहीं रखना कभी, मेरे को क्या चाहिए, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं कैसे जीऊं, नहीं, तुम दूसरे का ख्याल रखो, वो तुम्हारा ख्याल रखो। ऐसा ही काम करना, प्यार हो, एक दूसरे को जानता नहीं हो, संगीत तो बहुत डिप्रेशन तो गलत ही चलाते हैं, पर मेरा बड़ा प्यार। तुमने कुर्बानी कौन सी किया, किसकी सेवा कौन सी किया? तुम्हारा ये एक एक कर्म यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ माना जो भी तुम कर्म करो उसमें फल की इच्छा और अहंकार नहीं होगी, सच्चा यज्ञ। सुबह से रात तक क्या वो कितना भी अच्छा खाना खाता है, दूध मलाई बहुत साफ अच्छा खाना खाता है, लेकिन मन उसका ठीक नहीं है, मीठा, तो बीमार पड़ेगा, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं आएगा। तो मन का भी खाना चाहिए और शरीर का भी खाना चाहिए। दरअसल विचार है कि
ना देरी से खाना, देरी से बैठना, देरी से कुछ भी नहीं करता। सारा दिन कितना भी काम करेगा, सवेरे खा के सवेरे सो जाए। इनके लिए उनकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहती, बहुत हाजमा अच्छा। देरी से सोएगा, हाजमा ठीक नहीं रहेगा। तुम पूरा आराम करो, पूरा विचार अच्छा रखो, सब कुछ तुम ठीक ठाक रखो, तभी तुम्हारा खाना हजम होगा। खाना कितना भी सतों को नहीं खाओ, लेकिन विचार तुम्हारा आराम गया समझे, खाना हजम नहीं होगा। पानी बनेगा खाने से, रक्त नहीं बनेगा। जैसा तो भी नहीं खाना खाओ, लेकिन ज्ञान नहीं है जिसको, विचार ठीक नहीं है, अंदर क्रोध है, द्वेष है, खाने के टाइम भी क्रोध द्वेष से खाता है, अहंकार से खाता है, अंदर में क्रोध है इधर, तो उसका कौन बनेगा? जैसा तो भी नहीं खाना खाता है तो क्या हो? आजकल जो औरतें हैं ना, वो फ्रिज में 4-4 दिन का खाना रखती है और वो घूमती फिरती है सारा दिन। आज रमनी में जाना है, सिनेमा में जाना है, पार्टी में जाना है, रात को आके फ्रिज से निकाल के खाना है। 4 दिन का रखा हुआ सूखा भोजन पकाया आज और खाएगी 4 दिन के बाद, तो क्या हालत होगी तुम्हारे शरीर की? आजकल क्यों बीमारी इतनी बड़ी है? खाना पीना तुम्हारा ठीक नहीं है। आचार खाएगा, सकी चीज खाएगा जरूर। अगर तुमको नहीं खाने की है, जाके मना करेगा तुम जरूर खाएगा। हमको विश्वास ही नहीं है कि तुम अपनी इच्छा से नहीं खाता हो। जाने बोलता है ईश्वर इच्छा से मैं खाता हूँ, मैं अपनी इच्छा से नहीं खाता हूँ। तो जो उसके पास आजू बाजू रहता था वो उनको उनके तंदुरुस्ती का पता था, इनकी तंदुरुस्ती किस बात में ठीक रहेगी वो खाना देते, वो अपनी इच्छा से नहीं खाता। पानी भी तुमको बोलेगा हम काढ़ के पियो, नहीं सुस्ती हालत, भले पेट में कीड़ा आवे लेकिन काढ़ेगा नहीं, पानी बॉयल नहीं करेगा। भाई किस शहर में रहे पड़े है, कौन सा वो शहर है, कौन सा वो पानी है, कैसा पानी पीना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए। ये शरीर कोई ऐसा जैसा थोड़ी तुमको मिला है, शरीर मंत्र है, घोड़ा है, घोड़े को विश्व पर नहीं रखेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो ये याद रखना, जवानी में तुमने कुछ भी खाया, लेकिन 40 साल के जब बड़ा होते हैं तो उसको बहुत संभाल के खाना पड़ता है। जितनी उम्र जैसी जैसी उम्र जितनी पुरानी हो जाएगी मोटर, और जितना ये शरीर पुराना होता जाएगा उतना हाजमे की शक्ति है वो सब कमती होती जाएगी। तो उसको ऐसे ही खाना पीना है, ऐसा नहीं जो घर में बना जो दूसरे ने खाया, कई छोटे छोटे नहीं खाया तो बड़ा भी लोग वो खाए, ऐसा नहीं है बाप। तुम अपने लिए जुदा बनाओ, साफ हाथों से, साफ दिल के विचार अच्छा। ये यज्ञ है खाना बनाना। तुम खाना जाके बनाओ, अपने अंदर में क्रोध अहंकार जलन सड़न रख के और जाके खाना बनाओ, शक्ति सारे घर की चली जाएगी, सब बीमार हो जाएगी। किसके हाथ का तुम खाना खाता है ये भी बात है। जो खाना पकाता है उसके अंदर में शुद्धता है, वो सबको भगवान करके देखता है, यज्ञ करता है। खाना बनाना भी एक यज्ञ बड़ा प्रेम से बनाता है कि मैं भगवान को खिलाता हूँ। जटी आके पड़ी है, नहीं बनाना है खाना, हमारी नहीं आई है, क्या है, हमको ही बनाना पड़ता है। जल्दी जल्दी में जैसा तैसा बना के आके सबको दिया। ये पौत्रता अंदर में भी होनी चाहिए, खाली बाहर की नहीं, अंदर बाहर पौत्रता। जो भी तुम कर्म करो यज्ञ से, यज्ञ समझ के कर्म करो, जिसमें फल की इच्छा भी नहीं हो, अहंकार भी नहीं हो, तभी वो खाना तंदुरुस्ती देगा, शांति देगा, सुख देगा। तुम संतों के पास जाकर बोलते दाल रोटी खाता हूँ तो बड़ा मजा आता है संतों के पास, क्यों? और जब भी तुम कड़वा प्रसाद बनाता है तो सुखमणि का पाठ भी पढ़ता है और कड़वा प्रसाद बनाता है, बहुत अच्छी ऊंची भावना से बनाता है, भाई प्रसाद बनाता हूँ तो उसमें देखो कितनी टेस्ट होती है। और जब घर में तुम बनाता है कैसे बनाता है, खाता कैसे है, बनाता कैसे है, तुम्हारी हल्ली चल रही कौन सी है? अंदर में मोह द्वेष राग अहंकार सब चाह, और बैठे तुम खाना बनाने खाना खाया, सब बीमार, सारा घर बीमार हो जाए। तो रजोगुणी और तमोगुणी खाना ऐसा ही है। तमोगुणी आदमी खाना बनाएगा या खाना खाएगा दोनों बीमार। अच्छी तरह से बात समझो, आत्मा की भी समझो, शरीर की भी समझो। शरीर को कैसे रखने का है, कैसे सुबह को उठ के सैर करने का है, चलने चलाने का है, उसको खाना पीना टाइम पर, हवा टाइम पर,
पैदल करना, ये करना, सोना टाइम पर, सोना, उसको आराम पूरी तरह से देना, खाना पूरी तरह से देना, सब बात पर एक अच्छी तरह से तुमको जानने किया है। एक तरह गया जो जानने वाला मैं हूं। ऐसा नहीं जो आया सो खाया, जहाँ आया वहां पिया, तुमको पानी की जरूरत है, लमलेट पिएगा, लमलेट क्यों पिया? ऐसा जानती है क्या? रास्ते में गुजरा, मेरे को प्यास लगी, मैंने ये जूस पिया। जूस भी कौन से किस प्यास की पिया? पता नहीं, अगर तो मक्खियां पड़ी होगी नीचे जूस पे, बाहर बैठे तुम जूस पी क्या जरूरत है तुमको दुकान में खड़ा होके खाना और पीना खाने की? घर पे नहीं खा के जाता? पानी का बाटल अपने साथ लेके जाओ, वो अच्छा है। रास्ते में अपना बहन हुआ पानी पियो, लेकिन होटल का इधर का उधर का पानी पिएगा, कीड़ा लेके आएगा घर में। तो एक आदमी को कीड़ा हुआ ना, सारे घर को हुआ, सारे घर की तंदुरुस्ती खराब। एक आदमी की मिस्टेक से सारा घर बीमार हो। तो तुम्हारा कैसा है खाना पीना? रास्ते पर खड़ा करके तुम अपने को खाना पीना खिलाते हैं कि नहीं? होटल का खाते हैं कि नहीं? रास्ते में खड़ा होके ये पीना और ऐसे करना और लंबे पीना, क्या जरूरत? तुम अपने को कंट्रोल में क्यों नहीं रख सकते हैं? जिसको जुबान का कंट्रोल नहीं है वो कभी ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकता है। किसी भी इंद्रिय का कंट्रोल उसको नहीं है जिसको जुबान का कंट्रोल नहीं। ये समझिए ना भाई, टेबल पर चीज आती है ना, मैं रोक नहीं सकती, हम रोक नहीं सकते हैं। पकौड़ा आ गया बस खा गए, टिक्की आ गई वो खा गया, समोसा आ गया वो खा गया। अरे तुम्हारा शरीर है ऐसा जो पकौड़ा तुम हजम करेगा, सब्जी हजम करेगा, तली हजम करेगा? तुमने क्यों हाथ रखा रोटी को? तुमको जब भगवान भोग लगाए तभी खाना, अपनी इच्छा से नहीं खाना। अच्छी तरह से अपने को देखना, भाई मिठाई आ गई हमने खाया, केक आ गया हमने खाया, क्योंकि घर में आ गया, दूसरे ने खाया, मैंने भी खाया। तुमने क्यों खाया? तुमको कंट्रोल होना चाहिए। तुम अपने शरीर को जानो, मन को भी जानो, बुद्धि को भी जानो, सबको जानने वाला तुम है आत्मा। शरीर का डॉक्टर मास्टर सब तुम है, मन का भी मास्टर तुम है। ठीक है, तुम्हारे लिए ये चीज ठीक है, तुम्हारे लिए ये चीज ठीक है, तुम जरूर खाओ, मेरे कहने पर खाओ, तभी खाते हैं। और हमारे लिए जो चीज ठीक है वो ये देते हैं, हम नहीं मांगते। भाई हमारे लिए ठीक है, तंदुरुस्ती है, मेरे को दियो, कभी भी नहीं। मेरा ख्याल ये करते हैं, इनका ख्याल हम करते हैं, तो इनको कोई भी चाहिए। घर में भी ऐसे ही चलना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखो। तुम अपना ख्याल नहीं रखना कभी, मेरे को क्या चाहिए, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं कैसे जीऊं, नहीं, तुम दूसरे का ख्याल रखो, वो तुम्हारा ख्याल रखो। ऐसा ही का काम करना, प्यार हो, एक दूसरे को जानता भी हो। ऐसा नहीं तुम हो डिप्रेशन तुम हमेशा ही चलाते जाए, पर मेरा बड़ा प्यार। तुमने कुर्बानी कौन सी किया, किसकी सेवा कौन सी किया? तुम्हारा ये एक एक कर्म यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ माना जो भी तुम कर्म करो उसमें फल की इच्छा और अहंकार नहीं हो गई, इसका क्या यज्ञ? सुबह से रात तक जो भी कर्म करता उसमें तुम्हारी फल की इच्छा नहीं हो रही, एक तो कुछ नहीं चाहिए और अहंकार नहीं हो, तो तुम्हारा सारा शरीर, सारा ये जो जीवन है वही यज्ञ में हो। किसको मदद किया, किसको प्यार किया, किसको खाना खिलाया, सारे दिन में कई कर्म होते हैं शरीर से, तो यज्ञ है। जब भी तुम उनसे फायदा नहीं लियो, भाई मैं ये तो करूं, ये फायदा क्या देगा, मैं ये तो करूं, इससे फायदा क्या? हाँ, और अहंकार नहीं, मैंने ऐसे ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, जो भी तुम्हारी सारी जीवन है तो तुमको याद है ना, मैंने ऐसे ऐसा किया, तो ये यज्ञ नहीं हुआ। कुर्बानी देना, सब कुछ देना, शरीर से, मन से, धन से, जो तन मन धन की कुर्बानी करता है, सर्व के लिए खर्च करता है, ये शरीर को भी सर्व के सेवा में अर्पण करता है, और मन से भी सबके लिए भलाई सोचता है, और धन भी सर्व के लिए खर्च कर सके। ऐसा नहीं खाली अपने बेटे के लिए, किसके सामने भी, किसके आगे भी कोई ऐसा जरूरत आके पड़े उसी टाइम तुम धन की परवाह नहीं, खर्च करके देखो कितना कंजूस है तुम। क्या करके खर्चेगा? अपने बेटे के लिए 5,000 खर्च आ जाए, भैया हाँ ठीक है, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरे बेटे को तकलीफ नहीं हो, और दूसरे के लिए 500 रुपया तो खर्च के आओ और भूल के दिखाओ, तो तुम सकानी आदमी क्या यज्ञ करेगा?
बोले फल की इच्छा और अहंकार के साथ जो यज्ञ करता है, शास्त्र विधि विरुद्ध, शास्त्रों में कौन सा यज्ञ है भाई? जो भी ये मनुष्य जो आया है वो यज्ञ यज्ञ नहीं आया है, और अपनी आहुति देने के लिए आया है, एक दूसरे की सेवा करने के लिए है। ये देवताओं की तुम सेवा करो, देवता तुमको पसंद करे, तुम देवता को पसंद करो, सबके सेवा में तुम अपना शरीर कुर्बान करो। I may die, you may live. I may die that you may live. हम चल मरे और दूसरे को सुख दे। कितना मरना पड़ेगा जब तुम यज्ञ करेगा? यज्ञ वाला सबको पसंद करे। यज्ञ जो आदमी ये करते हैं भाई, अश्वमेध यज्ञ किया तो सबको बुलाया, हजारों संत साधु आया, उसको खाना खिलाएगा, पीना, दक्षिणा, कपड़ा, ये भाई सब पसंद हो गया, कुछ सब पसंद होगा। एक दिन नाराज हो गया तो यज्ञ असफल। समझा? तुम्हारे से अगर एक भी नाराज है दुनिया में तो तुम्हारा यज्ञ असफल हो। तुम सबको राजी करता है, तुम किसके काम में आता है सारे दिन में? तुम्हारा शरीर किसके काम में आता है? ये बात समझो। अपने लिए खाया, अपने लिए पिया, अपने लिए पहना, अपने लिए घूमा, अपने लिए पैसा रखा, मैं कैसे ऐश करूं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पीऊं, मैं कैसे कपड़ा पहनूं, मैं कैसे करूं, और मेरा कैसे करूं। मैं और मेरे में सकामी कर्म वाला कभी भी यज्ञ नहीं कर सकता है। किसका? ये निष्काम यज्ञ सुनाता है। फल की इच्छा कौन नहीं करता है? जो कर्म करेगा उसमें फल की इच्छा है। ऐसा कर्म तुम्हारे से है जो सारी दुनिया को तुम्हारे से बस फायदा ही फायदा मिले। यूजफुल मनुष्य है तुम दुनिया में। क्या दिया है दुनिया को तुमने? सारी सृष्टि को तुम्हारे से क्या फायदा मिला है? प्रकृति का तुम खाता है, रोज अनाज खाता है, दिया क्या? जो तुम्हारे पास होगा वही देगा। तुम्हारे पास प्रेम होगा तो प्रेम देगा, सेवा का भाव होगा तो सेवा करेगा, और सकामी होगा तो सारा दिन मांगेगा सबसे, और निष्कामी होगा तो देना चालू करेगा। तुम्हारे पास जो होगा वो देगा। जिसके अंदर प्यार है वो प्यार देगा, जिसके अंदर द्वेष है वो द्वेष निकालेगा। जो उल्टी किया है वो निकालेगा। जो तुम है, जैसा तुम आदमी है ऐसा ही तुम देखा है सब। सतोगुणी जो है यज्ञ, वो तो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञानी सतोगुणी यज्ञ कर सकता है। तन मन धन जो भी मदद चाहिए दुनिया को, सारी दुनिया को मदद कर सकता है। त्याग वाला और गुणों को भोगने वाला है। क्या? सवाल, कोई सवाल है, किसी का उमंग है तो जरूर बात करो। हाँ, लाइफ स्टाइल। ये दीदी भगवान, मतलब इतनी पुराने, इतने सालों पुराने वाणियां और लेटर्स है जो उसमें जो बोलती है, और आजकल जो चल रहे हैं, और जो अपने घरों में भी सरेंडर में जो भी चलते हैं दीदी, उसको खोल खोल के बताते, कैसे उठना, कैसे रहना, कैसे खाना पीना, ये सब आजकल यही चल रहे दीदी। तो कितना आप उस पे हम लोगों को सिखा रहे हैं। हम तो फिर भी सुन लेते, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानते दीदी। बाहर का खाना, ये वो, सच में दीदी इतने ऐसा लगता है, जैसे आदमी बोल रहे थे ना, खाना बनाते हम बोलते हैं ना, भगवान का प्रसाद खा के बोलते इतनी टेस्टी है, लेकिन हम घर में बनाते वही चीज, उसमें वो टेस्ट क्यों नहीं आती? हमारा भाव उतनी शुद्ध नहीं होते घर के बनाते, तो यही फील हो रहे थे दीदी। और इतना एक एक चीज को खोल खोल के ऐसे बताते दीदी, अंदर ऐसे छप जाते दीदी। पहले इतने कैच नहीं कर पाते थे दीदी, अभी इन दिनों तो ऐसा लगता है एक एक पॉइंट को अंदर कैच हो रहे दीदी, और मिटते नहीं, वो छपते जाते दीदी। और कल भी गीता भगवान जो वाणी चला रहे थे दीदी, सच में मुझे तो ऐसा लग रहे थे दीदी, मेरे जीवन, मेरे को मेरी पहचान करवा रहे थे दीदी। मेरे पूरी वाणी में मेरे अंदर से तो इतनी खुशियां हो रही थी। तो कल आपके शुक्राने भी बोले दीदी, सच में दीदी मेरे को ऐसा लगा मेरे बारे में वो खोल खोल के मेरा परिचय मेरे को दे रहे थे। तो वो रिकॉल हो रहा था कि
ऐसा फील हो रहा था कि जब पहली बार ये वाणी सुनी थी तो लगता था कि ये हमारे साथ तो नहीं हो सकता, मतलब ऐसा लगता है ना कि ये भी करना है, ये भी है ऐसे। लेकिन संडे को जब सुनी तो लग रहा था कि सब हो सकता है हमारे साथ में, सिर्फ यहाँ बैठ के। और ये वाणी तो साक्षात दिखती है ना कि हम क्या खाने से क्या खाने तक आ गए। तो कितनी वाणियों का समझ में आ रहा था कि कौन सी वाणी हमारे अंदर काम करती है हमको दिखता नहीं है, लेकिन काम जरूर करती है। इस वाणी से एक्चुअली में दिख जाता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल्स जो है वो सामने दिखती है ना कि हम पहले क्या करते थे और अभी क्या कर रहे हैं। अभी किसी में भी वैसी आदतें नहीं बची है कि बाहर का खाना ही है और चाहिए ही सही, क्रेविंग्स नहीं है वैसी। और एक दूसरे को देख के छोड़ना आ गया है कि नहीं यार, ये अगर कोई मना कर रहा है तो वो नहीं खाए, तो भगवान मोड़ता कितना है हमारे मन को। तो वो इस वाणी से बहुत साक्षात दिखता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली दिखती है। लेकिन इससे दूसरी वाणियों का समझ में आ रहा था कि कितना हमारे अंदर डल गया है, वो हमको पता ही नहीं है यहाँ बैठे बैठे। तो ये यहाँ पर बैठना सिर्फ बैठना नहीं होता है, ये हमारा जीवन है पूरा। ये हम यहाँ आकर जो बैठे हैं ना, और सही एज में आके बैठे हैं, उससे अच्छा गिफ्ट हमारे लिए भगवान की तरफ से कुछ भी नहीं है। कि ऐसी धरती पे बिठाया है कि जहाँ से हम बनकर ही उठेंगे, मतलब हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन गुरु ही ऐसा मिला कि वो हमको, मतलब वो बोलते हैं ना शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता है, तो हम जैसे ही सही है कि हम मतलब ऐसे गुरु, शेर गुरु के शिकार ही ठीक है। वरना हम अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकते। हमारी कंपनी तो अभी ऐसी होती कि हम इससे डबल खा रहे होते कहीं पर। ना अपने हेल्थ पे ध्यान होता ना क्या। एक एक भी वचन अंदर पकड़ लेते हैं ना, तो सच में अब सब ऐसे हो गए कि सब 1 घंटा अपने तन को भी दे रहे हैं। 1 घंटा मन को तो गुरु देता है हमारे, हम नहीं देते। लेकिन एक जो अंदर बात रही है कि 1 घंटा तन को भी देना है, तो सब कॉन्शियस हो गए। तो वहां से यहाँ तक का जो सफर है ना, वो दिख रहा था संडे को। फिर आज वापस से ये चीज चली तो लग रहा था ये पक्का और करना है अभी, और अंदर कुछ बचा हुआ है हमारे काम, वो भी आप करके दोगे। तो इसलिए वो सुनते से ही आज एकदम लगा कि पूरा एक रिवीजन, एक रिकॉल हो गया कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए। तो उसकी बहुत शुक्राने कि आगे के सफर की मतलब बिल्कुल चिंता ही नहीं है। इतना खूबसूरत लाइफ है और आगे भी बहुत खूबसूरती देखेंगे जो भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्राना। तो उसका भी एक बहुत बड़ा दर्शन हो रहा था दीदी कल। एक हस्बैंड वाइफ आपसे मिलने आए, 2 मिनट मेरे से बात करी, तो थोड़ा टेंशन में लग रहे थे। उसकी वाइफ ने मेरे को बताया तो थोड़ा टेंशन लगा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले भगवान चोरी हो गया है। मेरे को समझ में नहीं आई बात। बोले इसको 5-6 महीने पहले कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके आए थे, वो भोग लगाते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो वो अभी 3 दिन पहले शादी थी, तो वहां पे लेके गए मूर्ति को, उसको भोग लगाया, फिर खाना खाया, फिर पानी वानी पीने गए, तो पीछे आके देखा तो बोले मूर्ति है ही नहीं। तो उनको टेंशन हो गया, 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। दीदी मतलब फिर आपके सामने बात रखी उसने, तो दीदी बहुत प्यार किया उनको। बोला, अच्छा मूर्ति हो गई है, फिर आपने एक ऑप्शन ये रखा, अच्छा लेके आ जाओ, अगर ऐसा लग रहा है आपको तो लेके आ जाओ। फिर आपने उनको बोला ऐसा समझो कि वो आपके अंदर ही तो आ गया। पहले आप मूर्ति को भोग लगाते थे, अब वो अंदर आ गया। तो दीदी मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि दीदी जैसे भगवान ही भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ है। ऐसे ही हमारे भी सवाल होते थे दीदी, और कैसे आपने हमारे अंदर ही भगवान का दर्शन करवा दी। पहले तो ये पता ही नहीं होता था, हमारे भी ऐसे ही सवाल रहते थे दीदी। ये भी बहुत एक सीखने को मिला दीदी, हम भी तो ऐसे ही आए थे। ऐसे ही जो सच्चे सवाल हैं दीदी, वो आप बना के देते हो, जवाब भी आप बना के देते हो, उतार भी आप ही देते हो। बहुत बड़ा दीदी, जो एक एक रोज एक नया मैसेज होता है, रोज एक नई ताकत मिलती है दीदी। कल भी 100 के पास थे सेवक के कार्य रास, मन मारन की औषधि सतगुरु देत बतन। ये नहीं थी, एक थॉट आता है चला जाता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है इस धरती के अलावा। सेकंड टाइम कभी आता ही नहीं है वो थॉट। बाहर अपन कोई मन रखो तो नार की एक लोहार की, है ना, बना ही देता है ना वो, अपनी चॉइस का नहीं सबको।
कितने साल के? शुक्राना दीदी। हर डॉक्टर्स भी यही बोल रहे हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, वो एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस नहीं ले, अपना वेट रिडक्शन करें। दीदी आजकल यही हर डिजीज में पहला ये ट्रीटमेंट है दीदी। सच्ची बड़ी अच्छी बात बोली कि हर डिजीज में पहला ट्रीटमेंट ही यही है। फिर से आजकल बड़ी और राजा भैया ट्राई कर दीदी आजकल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम डॉक्टर्स भी सब बोल रहे हैं दीदी, पहले तो प्रॉपर एक्सरसाइज करें और डाइट कंट्रोल का बहुत रोल है दीदी हर बीमारी में। आजकल डायबिटीज दिन ब दिन दीदी बढ़ रही है, तो बोले हिंदुस्तान अभी कैपिटल हो जाएगा डायबिटीज का। तो डायबिटीज के लिए सबसे पहले गीता भगवान ने बोला अपने मन पे इंद्रियों पे कंट्रोल, तो ये गुरु सिखा रहा है दीदी कि कितना एक्सरसाइज जरूरी है, स्ट्रेस नहीं हो लाइफ में। तो यहाँ आके सब बच गए दीदी, सब राइट समझती है। अपनी आंटी जैसे बोलते हैं लाइफ स्टाइल, तो ये गुरु वर्ड्स सब गुरु के दीदी। हम बस आप पे जैसे बोलते हैं कितना बोलते हैं, इसमें ज्ञान में भी आप हमारे आदर्श है, तो हम अपना लाइफ स्टाइल जो चेंज करें। कुछ दिनों से मेरा भी टाइम बहुत खराब था, अभी मैं संडे 2 दिन अकेले गीता भगवन प्यारे सदा संग है हमारे। दादा भगवन के ये तो एक फूल है न्यारे। गीता भगवन प्यारे सदा संग है हमारे। दादा भगवन के ये तो एक फूल है न्यारे। गीता भगवन प्यारे प्यारी भगवन मुझको तुम प्रेम सिखा दो। इस द्वैत द्वेष को मेरे मन से मिटा दो। प्यारे भगवन मुझको तुम प्रेम सिखा दो। इस द्वैत द्वेष को मेरे मन से मिटा दो। आत्म की राह पर सदा चलती
भगवन प्यारे, सदा संग है हमारे। दादा भगवन के ये तो एक फूल है न्यारे, गीता भगवन प्यारे। हर एक दुखी को तूने आप संभाला, बन कर बोहित इस भव से तारा। हर एक दुखी को तूने आप संभाला, बन कर बोहित इस भव से तारा। ज्योत ज्ञान की तूने जगाई मेरे प्यारे, अंधेरे अज्ञान के मिट गए सारे। ज्योत ज्ञान की तूने जगाई मेरे प्यारे, अंधेरे अज्ञान के मिट गए सारे। गीता भगवन प्यारे, सदा संग है हमारे। दादा भगवन के ये तो एक फूल है न्यारे, गीता भगवन प्यारे। निष्काम प्रेम से तूने सभी को सींचा, कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा। निष्काम प्रेम से तूने सभी को सींचा, कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा। आठों पहर में तेरे गुण गाऊं,
भगवन प्यारे, सदा संग है हमारे। दादा भगवन के ये तो एक फूल है न्यारे, गीता भगवन प्यारे। ओ, गीता भगवन प्यारे, सदा संग है हमारे। दादा भगवन के ये तो एक फूल है न्यारे, एक फूल है न्यारे, एक फूल है न्यारे, एक फूल है न्यारे। पैंजे गुरु अजगीत माँ गाया नची नची, पैंजे गुरु अजगीत माँ गाया नची नची। मुखे मिलियो दादा बुधाया नची नची, पैंजे गुरु अजगीत माँ गाया नची नची। मेटी छड्यूं मनायो नूरानी निगाह सा, मेटी छड्यूं मनायो नूरानी निगाह सा, मेटी छड्यूं मनायो नूरानी निगाह सा, मेटे छड्यूं मनायो नूरानी निगाह सा। कामिल गुरु आपे जेखे सराया नची नची, कामिल गुरु आपे जेखे सराया नची नची। मुखे मिलियो दादा बुधाया नची नची, पैंजे गुरु अजगीत माँ गाया नची नची। रोइंदा खिलायु खिण में एहड़ो तबीब आ, रोइंदा खिलायु खिण में एहड़ो तबीब आ, रोइंदा खिलायु खिण में एहड़ो तबीब आ, रोइंदा खिलायु खिण में एहड़ो तबीब आ। ढिंडोरो हर गली में फिराया नची नची, ढिंडोरो
नची पंहिंजे गुरूअ जा गीत मां गाया नची नची। दुखड़ा मुंहिंजा ही सारा मेटे छॾियाऊं छिणे में। 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 हाणे मां पंहिंजो जीवन गुज़ारिया नची नची। हाणे मां पंहिंजो जीवन गुज़ारिया नची नची। मूंखे मिलियो आ दादा ॿुधाया नची नची। पंहिंजे गुरूअ जा गीत मां गाया नची नची। पंहिंजे गुरूअ जा गीत मां गाया नची नची। मूंखे मिलियो आ दादा ॿुधाया नची नची। पंहिंजे गुरूअ जा गीत मां गाया नची नची। सारा प्यारे गुरु के बहुत शुक्राने हैं। उनसे बहुत सारा